साहिबगंज के पत्थर माफिया नसीम शेख पर कानून का शिकंजा कसा है। पत्थर माफिया नसीम शेख रेकी करने के क्रम में पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पत्थर माफिया नसीम शेख पर कानून का शिकंजा, पुलिस के हत्थे चढ़ा पत्थर माफिया नसीम शेख। साहिबगंज से बंगाल में पत्थर तस्करी करता था नसीम शेख। साहिबगंज में अब टीवी 45 की मेहनत रंग ला रही है। पत्थर माफियाओं के खिलाफ टीवी 45 की मुहिम ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। पुलिस ने क्षेत्र के कुख्यात पत्थर माफिया नसीम शेख को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया। नसीम शेख और हकीम नाम के दो लोग राजमहल एसडीओ की रेकी करते पकड़े गए हैं। टीवी 45 लगातार नसीम शेख के कारनामों से सरकार और प्रशासन को रूबरू कराता रहा है। टीवी 45 के मुहिम से होटल पोखर क्षेत्र में पत्थर माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पत्थर माफिया नसीम शेख बिना माइनिंग चालान के अवैध पत्थर की ढुलाई करता है। नसीम शेख 3 हाईवा का मालिक भी है। नसीम शेख पूर्व विधायक अकील अख्तर और वर्तमान में आजसू नेता के बेटे आफिफ अमसल के साथ मिलकर भी काम करता है। नसीम शेख को पुलिस और प्रशासन की रेकी करने में महारत हासिल है। वह पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अवैध तरीके से पत्थर बंगाल भेजने का काम करता था। जरा सोचिए, एक ड्राइवर आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन बैठा है। हम तो सरकार से बस यही गुजारिश करना चाहेंगे कि इनकी संपत्ति की जांच हो और इनकी अवैध कमाई का इनसे पूरा हिसाब लिया जाए। टीवी 45 के लिए पाकुड़ से सुबल यदुवंशी की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि पत्थर माफिया नसीम शेख रेकी करने का काम करता था और इसी संबंध में वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और इसी पे अधिक चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी सुबल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबल, पत्थर माफिया नसीम शेख रेकी करने का काम करता था, बहुत दिन से पत्थर की ढुलाई करने का काम करता था, पुलिस के फिलहाल हत्थे चढ़ गया है। टीवी 45 लगातार ये खबर दिख रहा था, उसका असर भी फिलहाल देखने को मिला है। क्या कुछ पूरी जानकारी है मामले के बारे में बताइए। देखिए साक्षी जी, साहेबगंज जिले के कोटालपुर थाना क्षेत्र जो है वो थाना क्षेत्र जो अवैध पत्थर ढुलाई के लिए जाना जाता है। वो पत्थर जबकि यहाँ का पत्थर बांग्लादेश तक भी सप्लाई होता है। जैसे ही पत्थर जो होता है कि एक पहले पत्थर तस्कर जो होता है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पत्थर माफिया जो है पुलिस प्रशासन की रेकी करती थी, जिसमें नसीम का नाम नहीं थे। नसीम का जो पहले ड्राइवरी का काम करते थे, उसके बाद वो पत्थर व्यवसाय से जुड़े और पत्थर का काम करने लगे। उसके बाद वो 3 गाड़ी करने लगे, जबकि पहले उसके बाद जाके वो 3 गाड़ी का जैसे संचालन करते रहे। उसके बाद पुलिस प्रशासन का वो रेकी करते करते कल जाके एसडीओ साहब को बोलते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोग बकरी चोर हैं क्या? तो उसी बीच एसडीओ साहब को लगा, वो सनाठा जगह में थे, उसका गोपनीय भवन, उसी टाइम कोटालपुर थाना प्रभारी ने उसको पकड़ कर जाके सलाखों को पीछे भेजने का काम किया है। जी साक्षी। सुबल, एक आम आदमी जो ड्राइवरी का काम करता था, ड्राइवर था, नॉर्मल सी गाड़ी चलाने का काम करता था, उसके बाद से कहीं ना कहीं वो इस गिरोह में शामिल होता है। जैसे कि आपने बताया कि पहले 1 गाड़ी खरीदता है, फिर 3 गाड़ी करता है। तो क्या वहां पे पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है, या क्या अंदर अंदर खेला चल रहा है कि इसको लेकर इतने दिनों से ये जो खेल है वो चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है? देखिए, कोटालपुर थाना प्रभारी हुआ करता था उस टाइम सतीश तिर्की, उसके बाद आए उपेंद्र कुमार दास। लेकिन उपेंद्र कुमार दास जो थे उसको पत्थर माफियाओं ने मिलकर चलने के लिए एक बोलेरो दिया गया था। वो पत्थर माफियाओं के बोलेरो से घूमते थे, तो कार्रवाई कहां से करते? लेकिन टीवी 45 ने प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद उन्होंने जाके साहिबगंज एसपी कुमार गौरव ने सस्पेंड कर दिया। उसके बाद आए ओम प्रकाश चौहान, लेकिन जब से ओम प्रकाश चौहान थाने को कमान संभाले हैं तब से लगातार कार्रवाई देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं पत्थर माफियाओं में हड़कंप का माहौल है। उसके बाद जाके और कुछ दिन पहले एक पत्थर तस्करों को गिरफ्तार किए, उसके बाद कल 2 पत्थर तस्करों को गिरफ्तार, इसमें पत्थर माफियाओं में हड़कंप का। और जानकारी के लिए बता दें कि नसीम जो है वो पूर्व विधायक अकील अख्तर के बेटे के किरसर में मैनेजर का काम करते हैं। वो किरसर का नाम है आदाब स्टोन वर्क। उस आदाब स्टोन वर्क में आप देखा जाए तो
मतलब कई ट्रक जो है कि बिना माइनिंग का जाते हैं उसमें, इसका खबर प्रमुखता से, लेकिन उन लोग का सिंडिकेट जो नसीब है, उसका नसीब का सिंडिकेट बहुत हाई टॉप का होते हैं। आप उसको जहां से उसका खबर को उच्चारण करने जाइएगा, आपको फर्जी केस में फंसाने का वो प्रयास करते हैं। और आपको जानकारी के लिए और मजे के बाद बता, आचार संहिता के समय में उसका गाड़ी में 1,65,000 का केस लेकर घूमते हैं वो जवान, वो ऐसा शख्स है, लेकिन पुलिस किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं करते। लेकिन वह ओम प्रकाश चौहान है जो एकदम कार्रवाई पत्थर माफिया पर हौसले बुलंद करते हुए कार्रवाई करते हैं और इसको जाके कल सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। जी साक्षी। जी सुबल, जिस तरह से हमने खबर दिखाई कि ये सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं था, ये जो पत्थर माफिया जो था, ये जो ढुलाई का काम करता था, ये बंगाल में भी ये काम करता था, बंगाल तक ये जो इस तरह के काम थे वो करा जाता था। तो जिस तरह से आपने बताया कि विधायक के संरक्षण में ये काम हो रहा था, लाखों रुपए का जो सामान था वो बिना किसी चेकिंग किए चेक पोस्ट पे इन्हें रोका नहीं जाता था, और जो मनमानी थी ये भरपूर इनकी देखने को पहले मिलती थी। लेकिन जब से टीवी 45 ने लगातार खबर दिखाई, प्रमुखता से हमने आवाज उठाई, क्योंकि हम तो देखिए किसी से डरने वाले नहीं है, और जब हमने प्रमुखता से खबर दिखाई तब जाके खबर का असर हुआ, इनके ऊपर कहीं ना कहीं नकेल कसने का काम किया गया। सुबल देखिए, टीवी 45 लगातार खबर दिखा रहे हैं, कैसे हिरनपुर से कोटाल पोखर के बाद जैसे ही वो होते हैं बंगाल का क्षेत्र में पड़ जाते हैं, और जैसे ही बंगाल का क्षेत्र में पड़ जाते हैं तो बंगाल में तो आप जानबे करते हैं कि कानून व्यवस्था किस तरह से है। ये लोग मात्र 5 से 7 किलोमीटर टपा देते हैं और बंगाल पहुंच जाते हैं, और बंगाल से झारखंड से लेकर बंगाल तक इन लोग का सिंडिकेट बहुत ही टफ है, और बहुत ही टफ है इस प्रकार से कि हर क्षेत्र में लोग का आदमी है। और जैसे बता दिए, वो पहले जो मेरा जानकार कहते हैं, जो मेरा सूत्र कहते हैं, वो पहले अखिल अख्तर पूर्व विधायक का ड्राइवर ही करते थे, ड्राइवर से वो किरासन का मैनेजर किए, और किरासन का मैनेजर करने के बाद वो आज जाके 3 गाड़ी का मालिक बन गए, और पुलिस प्रशासन को जाके बोलते हैं कि बकरी चोर है। इसका हौसला किस कदर बुलंद है, इसी तरह बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए ठीक है सुबल, तमाम जानकारी के लिए बहुत